हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है ये है मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है, हमने राजस्थानी कर लिया, पहाड़ी कर लिया, बंगाल स्कूल देख लिया, स्कल्पचर्स देख लिए और ग्राफिक प्रिंट्स देख लिए हैं। आज हम जो है मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर करेंगे। इसके बाद सिर्फ डेक्कन बचता है। अगर आप लोगों के एग्जाम से पहले मुझे टाइम मिला तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगी। आज जो है आप मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर के क्वेश्चंस करिए एंड 24 को आपका फाइन आर्ट्स का एग्जाम है। उसके लिए सबको ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, अपना अच्छा करके आइएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द पेंटिंग फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट वॉज पेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। जो पेंटिंग है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट वो कौन से आर्टिस्ट ने पेंट की है? तो यहाँ पर ऑप्शंस है उस्ताद मंसूर, मिस्किन, मीर जाफिर और हाजी मदनी। सो इसका आंसर है उस्ताद मंसूर। ठीक है, फैल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट जो ये पेंटिंग है उस्ताद मंसूर के द्वारा पेंट की गई है और इसको जो टाइटल दिया गया था वो दिया था नदीर उल असर जहांगीर। ठीक है, नदीर उल असर फ्रॉम जहांगीर। जहांगीर ने जो है टाइटल दिया था नदीर उल असर। जहांगीर जो थे वो फॉन्ड थे, मतलब एक तरीके से आदि थे फैल्कन्स के, एंड हैड फाइन फैल्कन्स ब्रॉट टू हिज कलेक्शन। उनके कलेक्शन में फाइन फैल्कन्स थे और उनके कीन कोइनेजर थे, ही हैड देम पेंटेड। ठीक है, और उन्होंने भी पेंट किया था। द पेंटिंग्स जो थे वो इंक्लूड करती थी उनकी ऑफिशियल बायोग्राफी जहांगीर नामा। जो पेंटिंग्स थी वो उनके बायोग्राफी के अंदर थी, जहांगीर नामा के अंदर। ठीक है, जहांगीर नामा में एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है जो कि डिस्क्राइब किया गया है जहांगीर के द्वारा, जिसमें कि एक फैल्कन लेकर आए हैं एज अ प्रेजेंट फ्रॉम द पर्शियन एम्पर शाह अब्बास। ठीक है, कि वो एक शाह अब्बास जो एक पर्शियन एम्पर है वहाँ से एक प्रेजेंट की तरह एक मतलब एक तोहफे की तरह फैल्कन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द मेन पेंटर ऑफ अकबर्स टाइम। अकबर के टाइम का मेन पेंटर कौन था? बसावन, बिशनदास, उस्ताद मंसूर या फ़कीरुल्लाह। तो अकबर के टाइम का जो है मेन पेंटर है वो है बसावन। ठीक है, बसावन। बसावन और बसवन भी इनको बोलते हैं। ये एक इंडियन मुगल मिनिएचर पेंटर थे जो कि फ्लरिश्ड कर रहे, जिन्होंने फ्लरिश्ड किया 1580 से 1600 तक। ठीक है, 1580 से 1600 तक इन्होंने फ्लरिश किया। हिज कंटेम्प्रेरीज न्यूज हिम एज सुपर कलरिस्ट एंड एस्टिट्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। जो इनके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे वो इन्हें एक तरीके से सुपर कलरिस्ट के नाम से, सुपर कलरिस्ट की तरह जानते थे और एक तरीके से ह्यूमन कैरेक्टर का बहुत अच्छा ऑब्जर्वर इनको माना जाता था। और उनके इनोवेटिव यूज़ जो पोर्ट्रेचर्स ड्राइंग में जो पोर्ट्रेट्स बनाते थे अकबरनामा में बनाए हैं उनके इनोवेटिव यूज़ के लिए। ठीक है, अकबर की मुगल एम्परर अकबर की ऑफिशियल बायोग्राफी में जो है अकबरनामा, ठीक है, उसमें भी इन्होंने पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए हुए हैं। ही वर्कड एज अ कोर्ट पेंटर अंडर अकबर एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अब्दुल समद। उन्होंने कोर्ट पेंटर की तरह काम किया अकबर के अंडर में और इन्फ्लुएंस्ड किससे थे ये? अब्दुल समद से। ठीक है, बसावन को क्रेडिट माना जाता है कि उन्होंने 100 से ज़्यादा वर्क्स जो हैं बनाए हैं, क्रेडिटेड विद अराउंड 100 वर्क्स। हिज फर्स्ट अपीयरेंस इज इन द इलस्ट्रेटेड एडिशन ऑफ तूतीनामा। ठीक है, पैरट टेल्स जो है तूतीनामा, ये एक इलस्ट्रेटिव मैन्युस्क्रिप्ट है, तो इसमें इनकी पहली अपीयरेंस हमें देखने के लिए मिलेगी कि जिसमें इन्होंने काम किया है। ये यूरोपियन पेंटिंग से भी इंस्पायर्ड थे जो कि अकबर ब्रॉट टू अकबर्स कोर्ट बाय जीसुइट मिशनरीज। ठीक है, यूरोपियन पेंटिंग से भी ये इंस्पायर्ड थे जो कि अकबर के कोर्ट में लेकर आई गई थी, किसके द्वारा? जीसुइट मिशनरीज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पेंटेड द पेंटिंग जहांगीर्स ड्रीम। जहांगीर्स ड्रीम किसने पेंट किया है? तो इसका आंसर है अब्दुल अल हसन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड आई होप आपने जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। जितने भी अभी तक प्रीवियस मैंने वीडियोस डाले हैं फाइन आर्ट्स के प्रिपरेशन के MCQs के, आई होप आपने वो सब पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि 24 को आपका एग्ज़ाम है। तो आज की जो वीडियो है इसमें तो 2 स्कूल मैं कवर कर रही हूँ, मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, तो जहांगीर ड्रीम जो है अबुल हसन ने पेंट की है। जहांगीर्स ड्रीम, अब्दुल अल हसन वॉज अ मुगल पेंटर ऑफ मिनिएचर इन द रेन ऑफ जहांगीर। जो अब्दुल अल हसन है वो एक मुगल मिनिएचर पेंटर थे, ठीक है, जहांगीर के टाइम पर। दिस इज पेंटिंग बाय अब्दुल अल हसन हु वॉज गिवन द टाइटल नादिर अल जमन बाय द मुगल एम्पर जहांगीर। ठीक है, ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसको टाइटल दिया गया था नदिर अल जमन, जो कि मुगल एम्पर जहांगीर ने दिया था। पेंटिंग जो है रेफर करती है एम्पर जहांगीर ड्रीम, एक तरीके से जहांगीर एम्पर यानी कि इनका ड्रीम क्या था, इन विच ही वॉज विजिटेड बाय सफाविद एम्पर शाह अब्बास।
ठीक है, कि ये उनसे मिले जाकर हिज राइवल वो पोज द मच डिज़ायर प्रोविंस ऑफ कंधार। एक तरीके से ये इनका जो सपना था, ठीक है, उसको जो है डिपिक्ट करती है। इन दिस पेंटिंग पॉलिटिकल फैंटेसी टेक्स ओवर एंड प्रेजेंस ऑफ जहांगीर डोमिनेट्स द कंपोजिशन। पॉलिटिकल फैंटेसी टेक्स ओवर और इसमें जहांगीर की प्रेजेंस जो है वो कॉम्पोजिशन को डोमिनेट कर रही है। हिज राइवल पर्शियन शाह सीम्स वनरेबल इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग कृष्णा लिफ्ट्स माउंटेन गोवर्धन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। आपको इसका थीम बताना है। जो पेंटिंग है कृष्णा लिफ्ट माउंटेन माउंट गोवर्धन, उसका थीम क्या है? हरिवंशा। ठीक है, थीम है हरिवंशा। कृष्णा लिफ्ट माउंट गोवर्धन जो है ये एक डिस्पर्स्ड है हरिवंश पुराण से, जो कि एट्रीब्यूट किया गया है मिस्किन को 1585 से 1590 तक। ठीक है, हरिवंश पुराण से। ये हरिवंश पुराण इज वन ऑफ द मैनी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स। संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं विच वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय द मुगल्स। ये एक संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको ट्रांसलेट किया गया था मुगल्स के द्वारा, ठीक है, पर्शियन में। द पेंटिंग कृष्णा लिफ्ट्स माउंट गोवर्धन इज बेस्ड ऑन द थीम फ्रॉम हरिवंशा। ठीक है, ये जो पेंटिंग है ये थीम हरिवंशा के थीम्स में बेस्ड है। Baduni, who was a scholar noble in the court of Akbar, was assigned the job of translating the Harivamsa volume on the Lord Krishna into Persian। और बदूनी करके जो कि एक स्कॉलर थे अकबर के कोर्ट में, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये जो है ट्रांसलेट करेंगे हरिवंशा को लॉर्ड कृष्णा जो है मतलब पर्शियन उसमें एक तरीके से। लॉर्ड कृष्णा लिफ्टेड द गोवर्धन माउंटेन विद ऑल क्रिएचर्स ड्वेलिंग देयर इन विद द इंटेंशन टू प्रोटेक्ट देम। एक तरीके से ये जो पेंटिंग है ये इन्होंने पर्वत इसलिए उठाया था ताकि वो उन सबको प्रोटेक्ट कर सकें। द विलेजर्स एंड देयर लाइफ स्टॉक्स हू वर हिज फॉलोअर्स फ्रॉम टोरेंटल रेन सेंट बाय अनदर पावरफुल गॉड इंद्र। तो ये स्टोरी तो आप लोगों को सबको पता ही होगी कि इंद्र भगवान ने बहुत ज़्यादा बारिश की थी, इसलिए उन्होंने अपनी कन की उंगली पर जो है पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया था। ठीक है, हरी यूजेज द माउंटेन लाइक अ ह्यूज अम्ब्रेला अंडर विच द एंटायर विलेज टेक्स रिफ्यूज। पूरे के पूरे उस पर्वत के नीचे सबने जो है शेल्टर लिया था एक तरीके से, और उसको एम्ब्रेला की तरह ही वो यूज़ करते हैं, अपनी कन की उंगली पर उन्होंने उठाया था। ठीक है, तो इसका आंसर है हरिवंश पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर हमें कुछ एम्परर्स दे रखे हैं और इस साइड में हमें पेंटर्स दे रखे हैं। ठीक है, हुमायूं, जहांगीर, बाबर, शाहजहां और इधर पेंटर्स दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा पेंटर किस एम्परर के टाइम पर काम करता था। तो हुमायूं के टाइम पर जो है मीर सैयद अली, वो अपने साथ 2 पेंटर्स लेके आया था। ठीक है, तो हुमायूं मीर सैयद अली यानी कि ए का 3, जहांगीर का बिशनदास, बाबर का बिहजाद और शाहजहां का फ़कीरुल्लाह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। हुमायूं मीर सैयद अली, जहांगीर बिशनदास, बाबर बिहजाद और शाहजहां फ़कीरुल्लाह। मीर सैयद अली हुमायूं के टाइम पर जो थे पेंटर थे। द सेकंड मुगल एम्परर टुक 2 रिनाउंड पर्शियन आर्टिस्ट। ये 2 पर्शियन आर्टिस्ट को लेकर आए थे, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। ठीक है, अपने साथ। दीज पर्शियन आर्टिस्ट क्रिएटेड सेवरल नोटेबल पेंटिंग्स, नोटेबली द खम्सा ऑफ निज़ामी बेस्ड ऑन हुमायूंस डायरेक्शन। इन्होंने बहुत सारे जो हैं नोटेबल पेंटिंग्स क्रिएट किए थे, जैसे कि खम्सा ऑफ निज़ामी। ठीक है, हुमायूंस के डायरेक्शन जैसे जैसे हुमायूं ने गाइड किया था उस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारा काम किया था। फिर बिशनदास वॉज अ पोर्ट्रेट पेंटर हु वर्कड एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर। बिशनदास एक पोर्ट्रेट पेंटर थे जिन्होंने मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम पर 17th सेंचुरी में काम किया था। बिशनदास वॉज सेंट टू पर्शियन बाय जहांगीर टू पेंट द पोर्ट्रेट्स ऑफ शाह अब्बास। बिशनदास ने इनको जो है पर्शिया भेजा था ताकि वहाँ पर ये पोर्ट्रेट्स बना सकें शाह अब्बास के, जो कि पर्शिया के थे, एंड हिज फैमिली, एंड ही कंप्लीटेड हिज वर्क विद फुल डेडिकेशन। और उन्होंने अपना वर्क जो है बहुत अच्छे से किया था। बेहजाद जो है, बेहजाद वॉज अ मास्टर आर्टिस्ट फ्रॉम द पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, हैरत नाउ इन प्रेजेंट डे ऑफ अफगानिस्तान। ये पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग एक मास्टर आर्टिस्ट हैं और ये अपने सोफेस्टिकेटेड कॉम्पोजिशंस और कलर टिंट्स के लिए जाने जाते थे। ठीक है, बेहजाद की जो ड्राइंग प्रेसिशन थी एंड एग्जीक्यूशन कंट्रोल था वो हॉलमार्क था 15th सेंचुरी के पेंटिंग्स का अफगानिस्तान में। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इनको माना जाता था। बेहजाद मोस्ट एसेंशियल लेगेसी, बेहजाद की जो मोस्ट एसेंशियल लेगेसी है वो एक तरीके से परफेक्शन थी पैटर्न्स में, कैलीग्राफी में, डिज़ाइन में, एंड ऑल द फॉलोइंग जनरेशन्स। और उसके बाद इन्हीं का एक तरीके से परफेक्शन जो है फॉलो किया गया था। बाबर यूज टू कॉल हिम राफेल ऑफ द ईस्ट। ठीक है, बाबर इनको जो है राफेल ऑफ द ईस्ट भी कहा करते थे। फिर है फ़कीरुल्लाह। उस्ताद फ़कीरुल्लाह जो थे टेम्परा पेंटिंग्स करते थे पेपर पर, और हेड पेंटर्स ऑफ शाहजहां वर्कशॉप के थे। ठीक है, हेड पेंटर थे शाहजहां की वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद मंसूर खान वाज अ फेमस पेंटर ऑफ विच मुगल रूलर्स रेन। उस्ताद मंसूर जो है वो फेमस पेंटर है कौन से मुगल रूलर के टाइम के। ठीक है,
तो उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के टाइम के फेमस पेंटर हैं, ठीक है, ध्यान रखना है जहांगीर के टाइम। सो उस्ताद मंसूर जो थे वो 17th सेंचुरी के मुग़ल पेंटर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड रॉयल आर्टिस्ट भी थे, जिन्होंने बहुत सारे इफ़ेक्ट है जिनका मुग़ल पेंटिंग्स में 1590 से until 1624 तक, ठीक है, उस्ताद मंसूर का। उस्ताद मंसूर जो हैं जहांगीर के टाइम पर ही बड़े हुए थे 1605 से 1627 में, एंड ही एक्सेल्ड एट डिपिक्टिंग वेजिटेशन एंड एनिमल्स ड्यूरिंग एट दैट टाइम। उस्ताद मंसूर जो हैं वेजिटेशन बनाने में, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट टू पेंट द साइबेरियन क्रेन, ही वाज द फर्स्ट टू डिपिक्ट द डोडो कलर, ठीक है। इन्होंने पहले साइबेरियन क्रेन को बनाया था, एंड ये पहले थे जिन्होंने डोडो कलर को डिपिक्ट किया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ अकबर्स रेन ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ उस्ताद। अकबर के टाइम पर ही, एंड के टाइम पर इनको टाइटल मिला था उस्ताद, एंड हिज मास्टरपीस अर्नड हिम द टाइटल ऑफ नादिर अल असर, ठीक है। और उनके मास्टरपीस से उनको जो टाइटल मिला था नादिर अल असर ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम पर, ठीक है। ही पोर्ट्रेट पीपल इन न्यूमरस मैन्यूस्क्रिप्ट्स इलस्ट्रेशंस व्हाइल बीइंग मोस्ट रिनाउंड फॉर हिज नेचुरल हिस्ट्री इलस्ट्रेशंस। उन्होंने लोगों को जो है मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस में पेंट किया है, और सबसे ज़्यादा तो ये जो है नेचुरल हिस्ट्री इलस्ट्रेशंस के लिए ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड द राफेल ऑफ द ईस्ट। राफेल ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता था? तो बीजाद जो हैं, बीजाद आर्टिस्ट, उनको राफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज स्टार्टेड बाय। मुगल स्टाइल की जो पेंटिंग है वो किसने स्टार्ट किया? हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के द्वारा जो है 2 पेंटर्स लेकर आए गए थे पर्शिया से, तो हुमायूं ने स्टार्ट किया। सो जो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो हुमायूं के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक। द सेकंड मुगल एम्परर रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, जब वो वहाँ से आए थे, जेल से आए थे, ही टुक 2 रिनॉन पर्शियन आर्टिस्ट, अपने साथ 2 आर्टिस्ट लेकर आए थे। इन 2 आर्टिस्ट ने जो है काफ़ी सारे नोटेबल वर्क्स क्रिएट किए थे। खामजा ऑफ निज़ामी बेस्ड ऑन हुमायूंस डायरेक्शन, ठीक है। दीज पेंटिंग स्ट्रेट फ्रॉम ट्रेडिशनल पर्शियन आर्ट रिजल्टिंग इन द बर्थ ऑफ न्यू आर्ट फॉर्म नॉन एज मुगल पेंटिंग। ये जो पेंटिंग्स थे ये थोड़े से डिफरेंट थे एक तरीके से ट्रेडिशनल पर्शियन आर्ट जो होती आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नया मुगल पेंटिंग का जन्म हुआ था, ठीक है। सब्सिक्वेंट मुगल किंग्स एक्सपैंडेड ऑन मुगल आर्टवर्क्स, और उसके बाद के जो किंग्स हैं उन्होंने मुगल आर्टवर्क को एक्सपैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पेंटेड दारा शिखो विद सेजेस इन द गार्डन। दारा शिखो विद सेजेस इन द गार्डन, ये जो पेंटिंग है ये किसने पेंट की है? विचित्र, आर्टिस्ट विचित्र ने ये पेंट की है। शिखो विद द सेजेस इन द गार्डन, जो ये एक पेंटिंग है जो कि इंडियन पेंटर विचित्र ने पेंट की ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, हु वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द एम्परर जहांगीर एंड शाहजहां, ठीक है। इंडियन पेंटर विचित्र ने ये पेंट की थी, और इनको जो पैट्रोनाइज किया था जहांगीर और शाहजहां ने किया था। विचित्र वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन आर्टवर्क्स हु इनकॉर्पोरेटेड शैडोज, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव एंड पुट्टी इनटू द मुगल पेंटिंग्स, ठीक है। ये वेस्टर्न आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द डैश इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मुगल चित्रशाला। मुगल चित्रशाला का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम कौन सा था? हमजानामा, ठीक है, हमजानामा। हमजानामा जो है वो बेस्ड ऑन द स्टोरी दैट हैज़ बीन पास डाउन थ्रू जनरेशंस, एक स्टोरी पर बेस्ड है जो कि जनरेशन से पास होती आ रही है। इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ हमजा इब्न अब्दुल मुतालिब, ठीक है, मोहम्मद अंकल्स। इनकी जो है ये स्टोरी पर स्टोरी नरेट करता है हमजानामा में, ठीक है। यहाँ पर जो इनाम दे रखा है मोहम्मद अंकल्स। हमजा द हिस्टोरिकल फिगर वॉज फर्स्ट अपोज टू इस्लामिक अंटिल कन्वर्टिंग इनटू 615 एंड बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट फर्वेंट सपोर्टर्स। हमजा की एक जो फिगर है, ठीक है, इनकी स्टोरीज़ पर ये बेस्ड है हमजानामा। ये एक इस्लामिक फिगर थे जो कि 16 जब तक ये इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए थे, पहले तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, और उसके बाद सबसे ज़्यादा सपोर्टर्स बन गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्वेंट सपोर्टर्स बन गए थे। ओवर द डेकेड हिस्टोरिकल ट्रुथ्स वर एम्बेलिश्ड विद द वैरायटी ऑफ इमेजिनरी इंसिडेंट्स। डेकेड्स तक जो हिस्टोरिकल ट्रुथ्स हैं वो एम्बेलिश किया गया उनको बहुत सारे इमेजिनरी इंसिडेंट्स के साथ साथ। हमजानामा स्टोरीज आर अबाउट मुस्लिम फाइटिंग इनफाइडल्स एंड अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट देम। मुस्लिम फाइटिंग्स के बारे में है और किस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा था, एज वेल एज लेजेंडरी सॉर्केसर्स, डेमन्स, फेयरीज, डेयरिंग हीरोज, स्ट्रॉन्ग हीरोइंस एंड मिस्चीवियस पीस। मतलब इसमें आपको बहुत सारे इमेजिनेटिव स्टोरीज भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे डेमन्स, फेयरीज, ठीक है, हीरो हीरोइंस, इस तरीके से कुछ। सो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, एग्ज़ाम अच्छे से करना, जितनी भी आज मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाई हैं इनको अच्छे से रिमेंबर कर लेना एक तरीके से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन सबको। जो बच्चे थोड़ा सा डर रहे हैं, प्लीज़ मत डरो, अच्छे से करके आना, जितना पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखो। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।